ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 15 व्यवस्था विवरण के पुस्तक 15वीं अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 23। इस 15 अध्याय की पहले से लेकर 4 आयत तक वो लिखा हुआ वचन की भाग में यहूदियों ने किसी के पास ऋण लिया है, ऋण देने वाला है तो यानी कुछ उधार दिया हो तो जो लिया है उसको 7वीं साल में 7 वर्ष बीतने पर उसको छुटकारा देना है। निरंतर ऋण नहीं रहना है। यहूदियों के हृदय में कठिनाई ना रहे जैसे परमेश्वर इस विधि को दिए हैं। 6 और 5 वचन में शर्त लगाने वाली आज्ञाओं जो लोग जेनरस हार्ट के रूप में रहते हैं उनकी पक्ष में रहे। 7 आयत से लेकर 11 आयत तक गरीबों को देने की विधि और विषय। 12 से लेकर 15 तक लिखा हुआ वचन की भाग में दासों को छुटकारा की विधि। 16 और 17 वचनों के बीच में निरंतर जो दास लोग रहना चाहते हैं दासत्व में उन लोगों को क्या करना है वो विधि। 18 आयत दासों को छोड़ देने की विधि। 19 आयत से लेकर 22 वचन तक धार्मिक तौर से विधि। पहलौठे के बारे में और परमेश्वर को जो अर्पण करते समय श्रेष्ठ चीज़ों को अर्पण करना है। लंगड़ी अंधी इस चीज़ों को नहीं देना है और लहू के साथ नहीं खाना है कहकर लिखे हैं। और 22 आयत को ही 23 आयत के रूप में 23 आयत को दिया गया है। ये पूरे बातें मनुष्य की कठिन हृदय को बदलना है कहकर कहा गया हुआ अध्याय है। 15 अध्याय की पहली आयत पढ़े। 7 वर्ष बीतने पर तुम छुटकारा दिया करना। इसका पहले और पीछे कुछ भी नहीं लिखा है। 7 वर्ष बीतने पर तुम छुटकारा दिया करना कहकर कहे हैं। किसको छुटकारा देना है? यहूदियों को अगर कोई उधार दिया है तो उस उधार से छुटकारा देना है। 7वीं साल कंप्लीट हुए के बाद उस उधार से कंप्लीट डिलीवरेंस देना है। वैसे देना हमको लॉस होता है ना। मैंने उधार दिया हूँ, जो लिया है वो पूरा नहीं किया है, चलो भाई ही तो है कहकर मैं ब्याज भी नहीं लिया था, तब उसको मैंने ऋण की मुक्ति देना है तो मैंने नष्ट हो जाऊंगा ना। इस रीति का सोच हमें रहता है क्योंकि आप तरस दिखाए थे इसलिए तुझे मैंने आशीर्वाद दूंगा कहकर प्रभु कहते हैं। 10वीं आयत में कहते हैं तू उसको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन को बुरा ना लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। तू उसको दिया है कहकर वो ना वापस कर रहा है कहकर मन में बुरा नहीं सोचना है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो हमने अपने अपराधों को किए हैं उस अपराधों को क्षमा करो, क्योंकि जैसे हम दूसरों के अपराधों को क्षमा किए हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय की 12 से लेकर 14 तक देखे तो हमें मिलता है जो लोग क्षमा करते हैं तो उन लोगों को भी क्षमा किया जाएगा, जो लोग नहीं क्षमा करते हैं तो उन लोगों को भी नहीं क्षमा किया जाएगा कहकर जो तात्पर्य प्रभु ने कहे थे। यहाँ भी 7वीं साल सबको जो लिए हैं उन लोगों को छुटकारा देना है। कोई किसी व्यक्ति को दास के रूप में लिए तो अगर खरीद लिया तो मोल लिए तो लाइफ टाइम नहीं, 7वीं साल हुए तो ही 7वीं साल पूरा होते ही उसको छोड़ देना है। निरंतर दास के रूप में रहने वाला का विधि अलग है, उसका विवरण अलग है। दास के रूप में जो आया है दास के रूप में रहे तो एक स्त्री को देकर उसको दिए तो मालिक ने उससे जो पैदा होता है बच्चे
वो बच्चे जो मालिक के होंगे तो उसको जो पैदा किया है उसको नहीं होगा. दे विल बिकम द एसेट फॉर द ओनर, नॉट फॉर द पर्सन हु बिगॉटन देम. मैंने पैदा किया हूँ इसलिए वो मेरा है कहकर हक उसको नहीं रहेगा, मालिक को ही रहेगा. उस प्रकार के रूप में रहे तब मैंने मेरे पत्नी को, मेरे बच्चों को मैंने बहुत प्यार कर रहा हूँ, मैं यहीं रह जाऊँगा कहकर कहे तो सुतारी लेकर उसका कान कीवड़ा पर लगाकर छेदना. ऐसे इस प्रकार के रूप में निर्णय करते हैं. और उसी दासों में बड़ा दास एलियाजर आता है. वो लोग परमानेंट दास लोग हैं. उस प्रकार के रूप में रहने वालों को प्रत्येक विधियां रहता है. इसलिए यहाँ ऋण के बारे में बात कर रहे थे, उधार के बारे में. 7वीं साल पूरे होते ही उस व्यक्ति ने उस उधार से छुटकारा देना है, उस भाई को छोड़ देना है. उस भाई लोग नित्य तेरे दास के रूप में नहीं रहना है. कोई भी व्यक्ति कोई भी ऋण के नीचे परमानेंटली नहीं रहना है. परमेश्वर भी मनुष्यों को क्षमा करने के लिए ही प्रामुख्यता दिए हैं. दूसरी आयत, अर्थात जिस किसी ऋण देने वाले ने अपने पड़ोसी को कुछ उधार दिया हो वह उसे छोड़ दे और अपने पड़ोसी या भाई से उसे बरबस भरवाए, क्योंकि यहोवा के नाम से इस छुटकारे का प्रचार हुआ है. भाई को छोड़ देना है, तू उसे बरबस भरवा सकता है, परंतु जो कुछ तेरे भाई के पास तेरा हो उसे तू बिना भरवाए छोड़ देना. तेरे बीच कोई दरिद्र ना रहेगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग खरेगा करके तुझे देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसमें वह तुझे बहुत ही आशीष देगा. जब तू परमेश्वर की बात की अधीन होकर, तू व्यक्तिगत रूप में मैं नष्ट हुआ हूँ कहकर ना सोचकर परमेश्वर की बात की आज्ञाकारिता होगा, तब परमेश्वर तुझे आशीष देगा, बहुत ही आशीष देगा. तुझे कुछ भी नष्ट नहीं रहेगा, तू कुछ भी नष्ट नहीं होगा. अगर मान लीजिए आपके पास जो उधार लिया है वो वापस नहीं करने के वजह से आपको कुछ भी नष्ट नहीं होगा. आपके परमेश्वर उसको फुलफिल करेगा. परमेश्वर पर विश्वास रख, धन के ऊपर नहीं. ये क्रिश्चियन पिक्चर है, इसको यकीन करना है आपको. 4 आयत में फिर एक बार देखें, तेरे बीच कोई दरिद्र ना रहेगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है कि तू उसकी अधिकारी हो, उसमें वह तुझे बहुत ही आशीष देगा. बहुत कहकर जो शब्द अंडरलाइन कर लीजिए. 5वीं आयत, इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा के बातचीत लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी करे. तेरे बीच कोई दरिद्र ना रहेगा. यहूदियों की सामाजिक व्यवस्था किस रीति से नियुक्त किए हैं कहकर देखे तो परमेश्वर ने, एक व्यक्ति ने एक ऋण लेकर यानी उधार लेकर वृद्धि होने का यत्न कर सकता है. देखिए, आप लोग कभी भी एक नेशन में, एक देश में पर कैपिटा इनकम एक मामूली लाभ वृद्धि हुए तो उस देश की जीपीए वृद्धि होती है. उस देश की जो वृद्धि ही बढ़ते रहता है, लाभ बढ़ते रहता है. इसीलिए बैंक्स के द्वारा ऋण देते रहते हैं, उधार. क्यों? क्योंकि वो मनी रोटेट होकर उस मनी को उन लोग रेज करके, बिल्ड करके, डेवलप करके उस देश की लाभ बढ़ते रहता है. इसीलिए देश देश के बीच में फाइनेंशियल हार्मनी को परमेश्वर इनवाइट कर रहे हैं. इसलिए वो कहते हैं, मैं जो आज्ञाएं दे रहा हूँ उस सारी आज्ञाओं को मानकर, उसको चित्त लगाकर सुनकर, उसको मानकर चले तो आप में कौन गरीब रहेगा, कोई दरिद्र ना रहेगा. एक दूसरे को वृद्धि करने का प्रोग्रामिंग है यहूदियों में. दूसरों से ब्याज तो लेते हैं,
लेकिन भाई लोगों में ब्याज नहीं लेते हैं। उसके बाद 7 साल के बाद अगर वो उधार नहीं चुकाए तो रिलीज़ कर देते हैं, ना कि सज़ा को नहीं सौंपते हैं। परमेश्वर आशीष करता है, ना कि परमेश्वर आशीष दिया है इसलिए आप लोग महान होंगे, ना कि अपने ज्ञान से, अपने व्यापार से नहीं। ये विधि यहूदियों में नियुक्त किए हैं क्योंकि कोई भी गरीब नहीं रहना है, लेकिन दरिद्र रहते हैं। दरिद्र लोग हमेशा आपके साथ ही रहते हैं, लेकिन आप दरिद्रताई में नहीं रहते हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन किए तो कोई भी गरीब नहीं रहेगा। आजकल ब्लैक मनी के नाम से देश में कुछ लाखों करोड़ों रुपया अनयूज्ड के रूप में रह गया है। वही डिस्ट्रीब्यूट होकर लोगों की इस्तेमाल के लिए अगर मिले तो देश अमेरिका देश से भी 100 गुना बहुत वृद्धि हो जाती थी। अभी तक देखें तो भारत देश को, इसलिए काला धन रुपया जो है रह गया था। ये रहने की वजह से रोटेशन में मनी आया नहीं, ब्लॉक होकर रहा है। जब मनी रोटेशन में नहीं है, निवेश नहीं रहेगा। अगर निवेश नहीं रहे तो व्यापार नहीं आएगा। इसलिए वो जब पब्लिक रोटेशन में आया है, आएगा तो ऑटोमेटिकली जो संपत्ति बढ़ेगा, वो जो संपत्ति वो ऑटोमेटिकली देश को भाग्य देश नगर के रूप में बदल देती है। वही प्रिंसिपल हमें यहूदियों के द्वारा परमेश्वर ने बता रहे हैं। तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। एक दो के लिए नहीं, बहुत लोगों को उधार देगा। परमेश्वर यहोवा आपको कहकर आपके साथ रहे जैसा तू उधार देगा। इफ़ यू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द लॉर्ड, देयर विल बी नो पुअर इन योर कंट्री। इसलिए यहाँ देखिए, अपने देश में बहुत से लोग के पास बहुत संपत्ति, बहुत ज़मीन के रूप में, भवन के रूप में वैसे पड़ा है। अगर उस संपत्ति को अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए बाहर निकाल कर इस्तेमाल किए तो एक बड़ा सा मार्केट नियुक्त होगा, एक महान प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स मार्केट होगा। टॉप प्रोडक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड मार्केट होती है, लेकिन उस प्रकार के रूप में नहीं है ना व्यवस्था। बहुत बहुत रुपया अंडरग्राउंड में दबा के रखे हैं। उससे क्या होगा? युवा लोगों को नौकरी की मौका डेड हो जाएगा। इज़राइल उस प्रकार का रूप में नहीं है। मनी शुड बी ओपन बिफोर द गवर्नमेंट। इसलिए वो सिस्टम वो लोग पालन किए हैं। इसलिए इज़राइल देश दुनिया में बहुत छोटा रहे तो भी फाइनेंशियली बहुत से वृद्धि के रूप में हमें दिखाई देती है। वहाँ जवान लोग जो नौकरी के कमी की वजह से मारपीट वो नहीं होगा वहाँ। क्यों उतना ऑर्गेनाइज्ड के रूप में रहता है? रेवेन्यूज़ को, फाइनेंसेस को पब्लिक में ले आते हैं, पब्लिक डोमेन लोग ले आते हैं। जब उसको वैसे ले आते हैं, दूसरों को मौका मिलता है, इसलिए वहाँ गरीब नहीं रहते हैं। अपने देश को देखिए, हमें वाइट कार्ड होल्डर्स 90% रहते हैं, 80 to 90% के बीच में रहते हैं। कारण ये है कि संपत्ति छुपा के रखा है, इस्तेमाल में नहीं है आज। इसलिए हम लोग उधार हर एक राज्य के सरकार उधार ही लेकर आते हैं। लेकिन क्या संपत्ति नहीं है, कमाई नहीं है? कमाई है, संपत्ति है, तो मनी कहाँ है? धन कहाँ है? धन छिपा के रखा है, छिपा के रख दिए हैं। एक के पास टॉप 100 पीपल के पास जो रह सकता है उतना मनी, मोर देन 75% पीपल से भी बढ़कर रहे जैसे हम लोग पहचान सकते हैं। 75% पूरेस्ट पीपल आपको पॉपुलेशन में लिए तो बिलो पॉवर्टी लाइन में 75% पीपल, पॉपुलेशन में 75% पीपल को लिए तो
बिलो पॉवर्टी लाइन में जो धन अगर लेंगे तो 75 पीपल ऑफ परसेंटेज, इसका मतलब लमसम 91 करोड़ों लोग हैं। उतने लोगों के पास जो धन है उससे बढ़कर 100 लोगों के पास धन होगा। टॉपर्स इन इंडिया, मल्टी मिलीनियर्स हैं इस इंडिया में। इसलिए ये सिस्टम इस देश में जब आया था, इस देश का मतलब इस्राएल देश, उसमें कोई दरिद्र नहीं है। दरिद्र गरीब नहीं रहेगा कहकर कहे थे। इसीलिए परमेश्वर के सिस्टम को फॉलो होना है। फॉलो हुए तो लोगों की जीवन की तरीका बदलेगी। तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता ना करने पाएगी। याद रखना, जैसे गरीब लोग हैं वो लोग धनवान लोगों को प्रभुता करेंगे। नीति वचन में कहा गया है यह सत्य। तू प्रभुता करने के स्थिति में रहेगा, ना कि तेरे ऊपर कोई प्रभुता करने वाला। तू सर के समान रहेगा, इसका मतलब यू विल बिकम द लीडर इन सोसाइटी। लीडिंग पर्सनालिटी होगा कहकर कह रहे हैं। 7वीं वचन, जो देश तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना। ये जो बात मैं पढ़ रहा था उस समय मुझे आश्चर्य लगा। जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो। क्या है ये राइटिंग? जो देश तेरा देश होल कंट्री वाइड, अगर कोई भी गरीबी रहे तो उस एक को भी तरस नहीं खाए तो अपना हृदय कठोर ना करना, अपनी मुट्ठी खड़ी करना, ना अपनी मुट्ठी खड़ी करना। जिस वस्तु की घटी उसकी हो उसके जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना, ब्याज ना लेना। सचेत रह कि तेरे मन में ऐसी अदम चिंता ना समाए कि 7वें वर्ष जो छुटकारा का वर्ष है वह निकट है और अपने दृष्टि तू अपने उस दरिद्र भाई की ओर से क्रूर करके उसे कुछ ना दे और वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दुहाई दे तो यह तेरे लिए पाप ठहरेगा। तू उसको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन को बुरा ना लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जितने तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे। 11 वचन में लिखा है कि दरिद्र लोग रहेंगे, परंतु एक दरिद्र रहे तो भी उसके पक्ष में तू तरस खाना है, उसको उधार देना है। कुछ जातियों के बारे में मैं सुना हूँ, उन लोग उस कम्युनिटीज़ में जो रहते हैं उन लोगों को बिजनेस के लिए फाइनेंशियल हेल्प करते हैं कहकर मैं सुना हूँ। सब लोग थोड़ा थोड़ा करके। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति ने नया शादी कर लिया है, उसको और उसकी पत्नी को जीवन को चलाने के लिए व्यापार की निवेश जितना रहेगा उतना सारे बंधु मित्र लोग मिलजुल के उस व्यक्ति को मुफ्त में दे देते हैं। वो व्यक्ति अगर उस उधार को चुकाए तो भी ठीक है, नहीं चुकाए तो भी ठीक है कहकर दे देते हैं। उसको लेकर वो व्यक्ति ने अपने जीवन की वृद्धि कर लेता है। उसकी भरोसा को नहीं तोड़ता है वो व्यक्ति ने। वो इंडिया में कुछ जातियों के बीच में उस प्रकार की सिस्टम है। मैंने सुना हूँ इंडिया में जो मारवाड़ी जाति के लोग इस प्रकार के रूप में करते हैं कहकर मैं जानता हूँ। जो इस्राएलियों के बीच में जो नियम है, विधि है, वही वो लोग भी फॉलो करते हैं कहकर मैं सोचता हूँ। इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपने हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। आपके रिलेटिव्स, आपके बंधु मित्र लोग, आपके स्वयं प्रजा लोग, आपके रिश्तेदार, देश में आपके स्वयं प्रजा, आपके देश की नागरिक लोग, ये सब कौन है? ये सब लोग इस्राएली लोग, लहू के रिश्ते ही के लोग हैं ना। ये सभी लोग बंधु ही तो हैं।
एक दूसरे एक तरस दिखा लेना चाहिए, दया कर लेना चाहिए। दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना, अवश्य अपने हाथ ढीला करना, मुट्ठी को नहीं बांध के रखना अपना। स्ट्रेच आउट योर हैंड, डोंट होल्ड इट बैक। आप देते ही रहना है, पीछे नहीं हटना। इसलिए जब तू चाहे तब तू दिए जैसे रहेगा तो तू पाए जैसा भी बिल्कुल रहेगा। दिए तो दिया जाएगा। जैसे चिढ़क कर बहुत वृद्धि हुए लोग है कहकर वचन में लिखा है। गिविंग इज द ग्रेस। पाना अनुग्रह नहीं, रिसीविंग ग्रेस नहीं है, गिविंग इज द ग्रेस। मासिडोनियंस गिविंग ग्रेस को पाए हैं। फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियंस प्रेरितों के काम के पुस्तक में अपनी सारी संपत्ति पूरा बेच डालकर प्रेरितों के पैरों तले रखे, तो जिसको जो ज़रूरत है उसको उतना बांटते गए थे। वो लोग उधार नहीं दिए हैं, मुफ्त में सब दे चुके हैं। ओल्ड टेस्टमेंट में उधार देने के लिए कहे थे, न्यू टेस्टमेंट में बांट दो कहकर कहे थे। वो करके दिखाए थे। प्रेरितों ने नीड बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशंस कंडक्ट किए थे। जिसको जिसको जितना चाहिए उतना मनी बांटते गए थे। इसलिए डेब्ट फ्री लाइफ, ऋण रहित जीवन मसीह वालों को रहना चाहिए। उधार से डूब जाना मसीह का गुण नहीं होनी चाहिए। ऋण रहित जीवन पे आना है, दैट इज़ द क्रिश्चियनिटी। उसके लिए आपके भाई लोगों को आप मदद करना है। एजरा के काल में जो लोग उधार से भर के रहे हैं, उनके उधार को पूरा करने के लिए, चुकाने के लिए बाकी भाई लोग बहुत से कष्ट उठाए कहकर है। ऋण से मुक्ति किए हैं बहुत से यहूदियों को अपने स्वयं संपत्ति लगाकर। दैट इज़ द ब्रदरहुड। भाई लोग का मतलब उस प्रकार के रूप में रहते हैं, उस प्रकार के रूप में रहना है। 12 आयत, यदि तेरे कोई भाई बंधु अर्थात कोई इब्री या इब्रिन तेरे हाथ बिके और वह 6 वर्ष तेरे सेवा कर चुके, तो 7वें वर्ष उसको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने देना। वो लोग परमानेंट बॉन्डेज में नहीं रहना है, निरंतर गुलामी में वो लोग नहीं रहना है, क्योंकि वो लोग मिस्र देश में एक समय गुलामी में थे। 6 वर्ष तेरी सेवा कर चुके तो 7वें वर्ष उसको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने देना। आप जो खरीदे थे 6 साल ही उन लोगों को इस्तेमाल करना है और एक्सटेंड नहीं करना है। 7वें वर्ष में उसको डिलीवरी दिए के बाद, उन लोगों को छुड़ाए के बाद, वो लोग जब चले जाते हैं तो उस समय उन लोगों को एम्प्टी हैंड से नहीं भेजना है। वो लोग बाहर जाकर जीने के लिए प्रत्येक रूप में उन लोगों को कुछ धन देकर भेजना है। जब तू उसको स्वतंत्र करके अपने पास से जाने दे तब उसे छूचे हाथ ना जाने देना, वरन अपनी भेड़ बकरियों और कलिहान और दाखमधु के कुंड में से उसको बहुतायत से देना। तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे जैसी आशीष दी है उसी के अनुसार उसे देना। तुझे परमेश्वर आशीष दिया है, इसलिए उस आशीष का फल आप जो आपके पास जो काम किया है उसको भी वो पाना है, उस फल को, वो भी उस फल को पाना है। देखिए आज भी ज़माने में देखा जाएगा तो फैक्ट्रीज में बोनस कहकर एक देते हैं। प्रॉफिट में कुछ शेयर जो कर्मचारियों को मिले जैसा ओनर्स देते हैं। उन लोगों को ऐसे ही नहीं भेजना है चूचे हाथों से। उन लोगों को डिलीवरेंस दिए सो तब कुछ देकर भेजना है। और इस बात को स्मरण रखना कि तू भी मिस्र देश में से दास था, तू भी मिस्र देश में दास था और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे छुड़ा लिया। इस कारण मैं आज तुझे यह आज्ञा सुनाता हूँ। और यदि वह तुझसे और तेरे घराने से प्रेम रखता और तेरे संग आनंद से रहता हो और इस कारण तुझसे कहने लगे मैं तेरे पास से ना जाऊँगा। वो व्यक्ति ने अगर बोलेगा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आप लोगों के साथ, आप इतना हमको प्रेम करते हो कहकर दास बोलेगा मैं नहीं जाऊँगा कहीं भी, मेरा उम्र भी बढ़ रही है, मैं यहीं रह जाऊँगा कहकर कहे, तो उसको आदर करके रखना है, उसको बेचना नहीं। तो क्या करना है उस समय? 17 आयत,
तो सुतारी लेकर उसका कान कीड़ा पर लगाकर छेदना, तब वह सदा तेरा दास बना रहेगा। और अपनी दासी से भी ऐसा ही करना। जब तू उसको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने दे, तब उसे छोड़ देना, तुझको कठिन ना जान पड़े, क्योंकि उसने 6 वर्ष 2 मजदूरों के बराबर तेरी सेवा की है। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सारे कामों में तुझको आशीष देगा। देखिए, एक दास को खरीद कर जब 6 वर्ष खत्म हुए के बाद में जब उसको छोड़ रहे हैं, तो छोड़ते समय ये नहीं सोचना है कि मैंने उसको ज़िंदगी भर पूरा खरीद लिया हूँ, कहकर मैं उसको नहीं भेजूंगा, कहकर मन में नहीं सोचना। वो कठिन हृदय होता है, मैं उसको नहीं छोड़ पाऊंगा कहकर नहीं कहना, वो कठिन हृदय। क्योंकि जब तू उसको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने दे, तब उसे छोड़ देना तुझको कठिन ना जान पड़े, क्योंकि उसने 6 वर्ष 2 मजदूरों के बराबर तेरी सेवा की है। तुझे लाभ हुई थी उस व्यक्ति के द्वारा। वैसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सारे कामों में तुझको आशीष देगा। तुझे परमेश्वर आशीष देता है कि जब तू अपने दास के ऊपर तरस खाकर उसको देकर भेजने का मन अगर तू रखे तो। यहाँ मैंने एक फाइनेंशियल ट्रूथ कहूँगा, सुनिए। अगर कोई तुझे धोखा देकर तेरे धन को चुराए, तो उन्होंने बहुत अपने बुद्धि इस्तेमाल करके, झूठे बुद्धि इस्तेमाल करके अगर कुछ भरमाया और लूट के गया, तो वो कभी भी बढ़ाई नहीं पा सकता। तू नष्ट नहीं हुआ है, तुझे जो हुआ है नष्ट, उसको परमेश्वर पूरा करेगा। वो लाभ पाए तो भी वो मिट्टी में ही मिल जाएगा, उसको कुछ भी लाभ नहीं रहेगा, आशीष नहीं मिलेगी। इसलिए मसीह वाला वो मनी के ऊपर, धन के लिए जो सीमा रखे हैं उसके ऊपर निर्भर नहीं होना। उसके ऊपर निर्भर नहीं है उसके जीवन, परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। मैंने धन को खो लिया हूँ कहकर कभी भी मसीह वाला डरने का ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर उसको फुलफ़िल करेंगे। और एक मसीह के व्यक्ति को मैंने धोखा देकर चुराया हूँ कहकर बहुत बड़ाई सोचने का ज़रूरत नहीं है। वो उसको कुछ भी लाभ नहीं देगा, कभी भी मसीह वाला नष्ट नहीं होता है। परमेश्वर उसको पूरा करेगा, परमेश्वर उसका जिम्मेदारी उठाएंगे, परमेश्वर अपडेट करेंगे एक मसीह के फाइनेंशियल कंडीशन को। वो हमारा विश्वास है। तेरी गायों और भेड़ बकरियों के जितने पहलौठे नर हो, उन सबों को अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र रखना। ये ओल्ड टेस्टमेंट है। आज के मसीह वाले अपने ज्येष्ठ पुत्र को मसीह वाले सेवा के लिए देने का ज़रूरत नहीं है, निश्चय देना है कहकर जो कहा गया वो ओल्ड टेस्टमेंट है। न्यू टेस्टमेंट के हिसाब से मैं कहूँगा, आपके सारे संतान जैसे यहोशू कहता है, मैं और मेरी घराना यहोवा का ही सेवा करेंगे। दैट इज़ ट्रू क्रिश्चियनिटी। केवल जेठा को देना क्या है? अगर आपको 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चों को आप सेवा के लिए देना है। परमेश्वर की सेवा को छोड़कर और कुछ महानता नहीं है, उससे बड़ी मूल्य और कुछ नहीं है। परमेश्वर के सेवा के निमित्त आत्मा के बचाव के लिए पवित्र आत्मा को पाकर, यीशु मसीह को कोवर्कर के रूप में पाकर, यीशु मसीह के साथ कोवर्कर के रूप में हम लोग जो कार्य सेवा करते हैं, उस प्रकार की सेवा को छोड़कर इस धरती पे कोई सेवा नहीं है मूल्यवान। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को छोड़कर सेवा करने वाला ही महान है, क्योंकि इस दुनिया में जो है वो महान इंडस्ट्रियलिस्ट से भी, महान एजुकेशन से बढ़कर सेवक ही महान है, क्योंकि कम से कम एक आत्मा को तो वो स्वर्ग में ले जाएगा। इसलिए स्वर्गलोक के राज्य में मनुष्यों को ले जाने वाला महान होता है। सारे प्रोफेशन से भी एवेंजलिस्टिक प्रोफेशन बहुत महान है। तेरी गायों और भेड़ बकरियों के जितने पहलौठे नर हो, उन सबों को अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र रखना। अपनी गायों के पहलौठे से कोई काम ना लेना और ना अपनी भेड़ बकरियों के पहलौठे का ऊन कतरना।
उस स्थान पर जो तेरे परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, तू यहोवा के सामने अपने अपने घराने समेत प्रति वर्ष उसका मांस खाना। परंतु यदि उसमें किसी प्रकार का दोष हो, अर्थात वह लंगड़ा या अंधा हो, या उसमें किसी और ही प्रकार की बुराई का दोष हो, तो उसे अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलि ना करना। उसकी अपने फाटकों के भीतर खाना। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के मनुष्य जैसे चिकारे और हिरण के मांस खाते हैं, वैसे ही उसका भी खा सकेंगे। परमेश्वर को जो भी अर्पण करते वो श्रेष्ठ ही अर्पण करना है, परंतु उसका लहू ना खाना, जो उसे जल के समान भूमि पर उंडेल देना। लहू को मत खाना, क्योंकि उसमें प्राण है कहकर कहते हैं। लहू में प्राण है, इसलिए उसको नहीं खाना है कहकर कह रहे हैं। उस लहू को भूमि पर उंडेल देना कहकर कह रहे हैं। इस आयत में इस्राएलियों, उन लोगों को जो दिया जा रहा है, उस देश में पहुंचे के बाद पालन करने वाले सारे विधियों को कहते हुए आए हैं। तरस के बारे में, हृदय का कठिनाई ना रहे जैसे, दासों के ऊपर जो व्यवहार करना है उस रीति के बारे में, अपने सगे लोगों को जो देते हैं आर्थिक ऋण के बारे में, उधार के बारे में, किस रीति से यत्न अपना व्यवहार चाल चलन करना है, इस अध्याय में बहुत स्पष्ट रूप में सिखाते हुए आए हैं। अगर एक बात में बताना है तो तरस खाकर जीवन जीना है, दूसरों के ऊपर तरस खाते हुए रहना है, हृदय की कठिनाई छोड़ देना है। अगर आप लोग जो पाने के लिए चाहते हैं वैसे ही बाकी लोगों को भी किया करिए। दूसरों को जो करने के लिए सोचते हैं वही उन लोगों को करिए। जैसे अपने आप को प्यार करते हो तो अपने पड़ोसी से भी प्यार करो। यही संदेश व्यवस्था में ये सारी बातें इस अध्याय में कहते हुए आए हैं। इस 15वीं अध्याय को यहाँ ख़त्म कर रहे हैं। 15वीं अध्याय ख़त्म हुई है। धन्यवाद।